गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरा अभिलाषा है। आजकल यही है कि खाने में बनाया क्या जाए, बड़ा भैया विचार मग्न है। सब्जियां खा खा के बोर हो गए हैं, घर वाले वही रिपीटेड सब्जियां बच्चे नहीं खाना चाहते खासकर। तो कल मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी तो यही हो रहा था क्या बनाया और उसने क्या बनाया और फिर यही बात शुरू हो गई कि रोज़ यही सोचना पड़ता है। फिर बातों बातों में याद आया कि बेसन की सब्ज़ी तो हमने बहुत दिनों से बनाई नहीं। वो मुझे हमेशा याद दिलाती है कि जब मैं सब्जियों की गिनती मेरी ख़त्म होती है, अरे तुमने वो तो बहुत दिनों से नहीं बनाया तो मुझे याद आया, हाँ, बेसन की सब्ज़ी जो बिना सब्जी के भी बहुत ख़ास सब्ज़ी होती है, टेस्टी होती है और बेसन हमेशा घर पे रहता है। तो फिर मैंने सोचा आज वही बनाएंगे। रोज़ हरी सब्जियों से थोड़ा सा चेंज मिलेगा। बेसन की टेस्टी और इजी सब्ज़ी बनाने के लिए 1 कप तो लिया हमने बेसन। इसमें डाली थोड़ी सी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन, चुटकी भर हींग और नमक स्वाद के अनुसार। पानी डाल करके बैटर तैयार कर लेंगे। जो बैटर हो उसमें किसी तरीके की लम्प्स ना हो और बहुत पतला नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। जैसे हम बेसन के चीले बनाते हैं वैसा ही चाहिए। इन सभी को घोल करके फेंट के साइड में ढक करके रख देंगे। अब करेंगे हम सबसे पहले मसाले की तैयारी, क्योंकि जैसे ही चीले बनेंगे तुरंत हम तैयार कर लेंगे। ये है अगारो का मल्टी फंक्शनल ब्लेंडर, चॉपर और स्लाइसर। इसका जो ब्लेंडर जार है उसमें मैंने डाला है 2 प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और इन सभी का एकदम फाइन सा पेस्ट बना लेंगे और इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल करके साइड में रख देंगे, ताकि उसी जार में फिर हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर का यूज़ किया है और टमाटर को भी एकदम प्यूरी बना लेंगे, क्योंकि जब प्यूरी रहती है तो ग्रेवी अच्छी बनती है। नॉर्मली जैसे हम लोग ग्रेवी वाली जो भी सब्जियां बनाते हैं ठीक वैसे ही आपको ग्रेवी की तैयारी करनी है। क्या चीज़ आप कम डालते हैं, ज़्यादा डालते हैं, होता है ना, कुछ और भी ऐड करना चाहें तो आप इसमें जैसे नारियल है, खसखस है, वो भी डाल सकते हैं इस ग्रेवी में। अब स्लाइसर वाला लगाया है एक्सटेंशन, तो मैंने सोचा अब जब इसका यूज़ कर ही रही हूँ तो इकट्ठे दोनों ही काम निपटा लेती हूँ एक साथ। तो मैंने यहाँ पर गाजर और खीरे को स्लाइस कट कर लिया है सैलेड के लिए। अब इसे भी प्लेट में निकाल करके साइड में रख दिया है। चलो अब सारी तैयारी हो चुकी है। जो हमने बेसन फेंट के रखा था इसका हम बनाएंगे चीला। गरम तवे पर बड़े से चमचे से डाल करके हल्के से फिर हाथों से पूरा फैला देंगे, जैसा हम लोग चीला बनाते हैं। चीला फैलाते वक्त बहुत पतला नहीं रखना है, पापड़ जैसा, बहुत मोटा नहीं रखना है। और इस तरीके से हाफ फोल्ड करके फिर डबल फोल्ड, जैसे हम लोग डोसे की फोल्डिंग करते हैं ना, लाइक वैसी ही आप फोल्डिंग कर लो। फोल्डिंग करने के बाद इसके पीसेस कट कर लो। 1-2 चीले से 5 पीसेस कट करे मैंने। आप अगर पतले काटते हैं तो 6 पीसेस कट जाएंगे। तो मैंने ऐसे थोड़े मोटे मोटे से रखे हैं। अभी यहाँ पर मैंने सेकंड भी इसी तरीके से चीला फैला दिया है और बहुत एक साइड से सेकना है चीले को, नीचे वाले हिस्से से, दूसरी साइड से सेकना नहीं है। हल्का सा ही नरम रहे, गीला रहे, उसको ऐसे ही फोल्ड कर देना। फोल्ड करने से ना उसी सेम फोल्डिंग में ही रहेगा वो और चिपक जाएगा आपस में। और इसके भी मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। तो इस तरीके से 5-6 पीसेस एक एक चीले से हो गए। टोटल 3 चीले बने थे। 3 चीले से मैंने इस तरीके से 4-5 पीसेस कट कर लिए हैं। और अब एक कटोरी में लेंगे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच से थोड़ा कम ही मैंने ये होममेड गरम मसाला डाला और इसमें डाला थोड़ा सा पानी और ये घोल के रख लिया। अब कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करेंगे, राई, जीरा, सूखी लाल मिर्ची, हींग डालेंगे और फिर प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची वाला पेस्ट डाल दिया। आप चाहो तो अदरक लहसुन का पेस्ट सेपरेट डाल सकते हो और हरी मिर्ची और प्याज का इस तरीके से फाइन पेस्ट करके अच्छे से भूनने के बाद फिर डाले हैं ये मसाले। मसालों को घोल के मिक्स करके डालने से ना जलते भी नहीं हैं और ग्रेवी का कलर अच्छा आता है। अभी मैंने टमाटो प्यूरी और इसके साथ डाला है नमक, ताकि टमाटर जल्दी से अच्छे से पक जाए। और अब इसको मैंने अच्छे से भून लिया है कि टमाटर भी पक चुका है और मसाला भी अच्छे से भून चुका है। पानी गरम डाला है मैंने। कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी टिप होती है कि आप हमेशा गरम पानी डालो। दूसरे पॉट में मैंने पानी गरम करने रखा था बर्नर पे, वो डाला और फिर जो हमने पीसेस कट किए हैं चीले के वो डाले हैं और
हरा धनिया डालकर मिक्स कर दिया और ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। कभी घर में कोई सब्ज़ी ना हो, बारिश के दिन हैं, तो बस सबसे अच्छा आप ये ज़रूर ट्राई करके देखना। ग्रेवी आपको पतली गाढ़ी कैसी करनी है अपनी फैमिली की चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पीसेस पतले या फिर चौड़े, ये भी आपकी चॉइस हो सकती है। अभी मैंने यहाँ पर आटा भी गूँथ लिया है, उसमें चुटकी भर नमक डाला है। गेहूं की रोटियां बना रही हूँ मैं। वैसे अच्छी लग रहा था मुझे कि चने के आटे की बनाऊँ क्या, फिर वही 2 तरीके का आटा करना पड़ता। आज सुबह शुभम के टिफ़िन के लिए बनाया था स्प्राउट्स पोहा, तो इसलिए सुबह आटा गूँथा नहीं था, तो अब करना ही था, तो मैंने सोचा एक ही तरह का गूँथ लेते हैं। अगर सुबह उसके नाश्ते के लिए रोटी पराठे बनाए होते तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखती मैं आटा। वैसे इस ग्रेवी की सब्ज़ी में चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं चावल भी बनाऊंगी थोड़े, और बस फल के सेक रही हूँ। जैसे मैंने देखा है कि कुछ चीज़ें हैं ना हर स्टेट में बनती हैं, बस उनके नाम अलग हैं। अगर हम इस सब्ज़ी को कहेंगे कि बेसन की सब्ज़ी, ठीक है, तो मैंने देखा है कि महाराष्ट्र में बनती है पातोड़ी की सब्ज़ी। पातोड़ी में भी वही सेम प्रोसेस है। मैं एक बार रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। बेसन को घोल कर कढ़ाई में तेल डाल करके फिर उसको पहले पकाया जाता है। जब बेसन पक जाए फिर उसको थाली में पूरा अच्छे से मोटा मोटा लेयर जैसा फैलाया जाता है, खांडवी जैसा, लेकिन खांडवी पतली होती है, वो एकदम मोटा सा। फिर उसके बर्फ़ी जैसे पीसेस कट किए जाते हैं और उनकी चॉइस के हिसाब से जो ग्रेवी बनती है, ऐसे तीखी चटपटी और वैसे जैसे शेव भाजी की ग्रेवी, तो उसमें फिर वो पातोड़ी डाली जाती है। उनकी ग्रेवी में नारियल ज़रूर होता है, खोबरा जिसे कहते हैं, थोड़ा सा खसखस है, या फिर शेंगदाने की ग्रेवी बनानी हो, मतलब अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से। तो वही है सब वही। शुभम ने जब ये सब्ज़ी खाई तो कहता मम्मा इसमें और पातोड़ी में क्या अंतर है? मैंने कहा कुछ भी नहीं है, सब भाई बहन ही है। अब ऐसे तो कह दो शेव भाजी का टेस्ट भी ऐसे ही लगता है ग्रेवी में डाल देना है दूसरी चीज़, वो है। अब फटाफट से लगाते हैं थाली। तो सैलड है और ये बेसन की सब्ज़ी है, गर्मा गर्म राइस है और चपाती है बस, और साथ में ये शुभी का फेवरेट उड़द दाल मसाला पापड़ वो तो चली गई, पर पापड़ जब भी भूनो तो याद आने लगती है शुभी की, क्योंकि जब वो थी तभी भूनते थे, अब वो आदत बन गई है, तो फिर रखा है वो पैकेट, तो यूज़ होता जा रहा है। जब वो आएगी तब तक फिर ये ख़त्म करके दूसरा मंगाएंगे हम लोग। बस सबका खाना हुआ, किचन क्लीनिंग हो गई। आपने क्या बनाया है तो मुझे भी जानना है, और इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करना है एक बार ना। ज़्यादातर लोगों की परेशानियों की वजह लोग खुद होते हैं। मैंने एक स्टोरी सुनी कि एक इंसान को बहुत तेज़ प्यास लगी थी। उसने किसी के दरवाजे पे नॉक किया। जिनके घर उसने नॉक किया, वो जब उन्होंने मांगा कि पानी चाहिए, तो वो दौड़ करके अंदर गए। अच्छा, वो कुछ देर तक बाहर नहीं आए, तो जो बाहर सामने खड़े थे उन्होंने सोचा अरे कैसा इंसान है, मैंने पानी मांगा और ना हाँ बोला ना बोला और अंदर भाग गया। कुछ ही सेकंड में, उनके ये सोचते ही कुछ ही सेकंड में वो जो अंदर गया था वो बाहर आया और शिकंजी का ग्लास हाथ में। शिकंजी देख के उनके मन में आया, जो बाहर खड़े थे, कि मैं अभी क्या सोच रहा था इसके बारे में, कितना गलत सोच रहा था। वो तो बेचारा मेरे लिए मेहनत कर रहा था, शिकंजी बना रहा था, इसलिए टाइम लगा, तो मैं ही गलत था। जैसे ही शिकंजी का ग्लास हाथ में आया और एक घूंट पिया, ओफो, बिल्कुल फीका, ना मीठा ना नमक। तो जैसे ही उनके मन में आया कि ना मीठा ना नमक, ये कैसी शिकंजी बनाई है, तुरंत वो जो सामने खड़े थे उन्होंने बोला कि चीनी भी लाया हूँ और नमक भी लाया हूँ, मुझे लगा आपको कहीं बीपी या शुगर ना हो इसलिए मैंने नहीं डाला, आप बताइए क्या मिक्स करूँ। फिर उनको मन में ऐसा लगा मैं कितना गलत सोच रहा था, ये तो मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रहा था। फिर उन्होंने जो कहा उन्होंने मिक्स किया और पिया, और उनको जो सुकून मिला, और उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि एक इंसान के बारे में मैंने कितनी बार गलत सोचा, मैं कितनी बार खुद ही गलत था, जबकि वो तो अच्छा ही कर रहा था। क्या होता है दृष्टिकोण, सामने वाले का नज़रिया, आपने अपने मन गढ़ंत क्या क्या सोच लिया वो आप ही जानो, और यही है मेन समस्या का जो जड़ है वो यही है, दिमाग। तो इसी विषय में मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि मैंने जैसे सुना है अक्सर कि इज्जत मांगने से नहीं मिलती, कमानी पड़ती है, कमाई जाती है। पहले इस बात का अर्थ मुझे इतना समझ में नहीं आया था। धीरे धीरे अब जब मैंने चीज़ों को समझा और समझने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे समझ में आया कि हाँ, वाकई में ये बात बहुत बड़ी बात है। इज्जत कमानी पड़ती है, मांगने से इज्जत तो कभी मिलती नहीं। बल्कि जो मांग मांग के भूखे बैठे रहते हैं इज्जत के, कि हमें खूब मान मिले, खूब सम्मान मिले, उन्हें सबसे ज़्यादा पीठ पीछे लताड़ा जाता है, उनका ही सबसे ज़्यादा मजाक बनाया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल सबके घर में जितने भी रिश्ते होंगे, मामा, बुआ, फूफा, चाचा और जितने भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, भाई बहन, जितने भी परिवार में कोई अच्छे ऐसे रिश्ते होते हैं, जैसे 5 भोंगे फूफा, लेकिन किसी एक को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, पूरा घर उनके ऐसे बहुत दिल से सम्मान करता है, रिस्पेक्ट करता है। पता है क्यों? क्योंकि वो उनका जो फूफा जी हैं उनका ऑरा ऐसा होता है। कोई जीजा जी को बहुत मान सम्मान मिलता है, किसी को तो ऐरे गहरे समझते हैं, क्योंकि वो सामने वाले का जो ऑरा है वो रिफ्लेक्ट करता है सामने वाले को। जैसे कि कुछ लोगों को, अच्छा सभी तो फूफा जी हैं आपके, सभी तो जीजा जी हैं, सभी तो चाचा जी हैं, किसी एक को खास सम्मान क्यों मिलता है? क्योंकि उनकी वजह से वो जो आपसे बात करते हैं, जो उनका लहजा होता है, वे ऑफ टोन होता है, जो प्यार रिस्पेक्ट वो आपको दे रहे होते हैं, तो बदले में आप दे रहे होते हैं। दूसरी चीज़, जब वो आपके घर आते हैं तो एक मेहमान की तरीके से आते हैं, हंसी खुशी आते हैं, एक माहौल बना देते हैं हंसी खुशी का और चले जाते हैं, ना किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं। जो आपने दिया, जो खिलाया, उसका प्यार और सम्मान करते हैं, कमियां नहीं निकालते हैं। जब भी आपने नोटिस किया होगा, जो ज़्यादा किटर पिटर करके गई बुआ या ताई माई जो भी रिश्ते में, उनको ही उनके जाने के बाद फिर मजाक बनता है, घरों में ऐसे माहौल बनता है, क्योंकि उन्होंने कमियां इतनी निकाल के गई। अगर कोई सामने वाला आपके घर आएगा, वो आप जो भी करोगे उसको खूब सराहेगा, खूब खुश होगा और आपकी रिस्पेक्ट देगा, तो ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट मिलती है। सामने वाला अगर आपको सराहेगा ना, अरे चाय कितनी अच्छी पिलाई है, मतलब अब जिसने चाय पिलाई वो सोचेगा ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं डाला, लेकिन उनको अच्छा लगा तो अगली बार जब वो आएंगे ना तो आप चाय में दूध ज़्यादा डालोगे। मतलब कहने का ये कि आपको खुशी होगी। अगर जिसने कमी निकाली, अरे ये नहीं किया, अरे शादी में तो इतना तुम्हें मिला, तुमने तो हमें कुछ नहीं किया, या इतनी अच्छी शादी करी पर हमें क्या है व्यवहार में दिया, तो वो दिमाग में बैठ जाए। अगली बार जब शादी होगी ना उसी परिवार में, तो उस व्यक्ति को पहले वाले से भी बेकार चीज़ मिलेगी, क्योंकि उन्हें तो कमी निकालनी है। जितना अच्छा दो, अच्छा तुमने किसी को साधारण साड़ी दी, कितनी सुंदर साड़ी है, मैं तो इसको इसमें पहनूंगी, उसमें पहनूंगी, तो सामने वाला इतना प्रसन्न हो जाता है कि अरे उनको इतना पसंद आया। अगली बार जब घर में काम होता है तो उनके लिए खास साड़ी ली जाएगी, या लेते समय सोचेगा उनको कितनी पसंद आई थी दीदी को, इस बार उनके लिए ये लेंगे। तो ये चीज़ होती है, जो भी आपको रिस्पेक्ट मिलती है सामने वाले से, जो प्यार मिलता है, उसके लिए आप जिम्मेदार हो, वो कमाना पड़ता है आपकी ओर से। जो रिश्तेदार लालची होगा, हमेशा लोग उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे। जो ज़्यादा कमी निकालेगा, उसको तो उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते सामने वाले, क्योंकि यही है भाई अब आजकल। तुम प्यार दो, इज्जत दो। अच्छा बहुत से ऐसे फूफा चाचा होते हैं, वो खुद करते हैं बच्चों को, दूसरों को लेने की तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं करते। फिर देखो उनका कितना सम्मान रहता है घरों में, क्योंकि सबको पता है वो दिलदार हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बड़े होने का फर्ज निभाते हैं। अगर कभी भी उनको मुंह खोलना है तो हमेशा सही बोलते हैं, सच बोलते हैं। ये नहीं कि बकवास झाड़ के चले जाएं। सामने वाला गलत नहीं है फिर भी उसको गलत बोल के 4 बातें अपनी, क्योंकि हम बड़े हैं और हमने 4 बातें सुना डाली, तुम तो हमसे छोटे हो, हमारी तो तुमसे इज्जत बढ़ी है। जो ये करते हैं वो बोल के तो जाते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनको रत्ती भर सम्मान नहीं मिलता। लेकिन जो फूफा, जो चाचा, जो मामा आपके पास आएंगे या उनको बोलने को कहा जाएगा, तब वो बोलेंगे। पहली बात, जब बोलने को कहा जाएगा, पूछा जाएगा कि आप बताइए, तब वो बोलेंगे। और हमेशा न्याय बोलेंगे, हमेशा सही बोलेंगे, हमेशा सच बोलेंगे। तो आप देख लो कि अपने नोटिस करना, आपके परिवार के उस शख्स की जो इज्जत होगी ना, तो वो बाकियों की नहीं होगी, क्योंकि ये उन्होंने खुद कमाया। इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं कि अपनी इज्जत अपने हाथ है, मांगने से इज्जत नहीं मिलती, इज्जत कमानी पड़ती है। पहले आपको करना होता है कुछ ऐसा अच्छा 10 बार, तो आपको रिवर्ट मिलता है। इतना मिलता है कि फिर पूरा परिवार एक दूसरे को देख करके भी सब एक साथ उनकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज़ है। इसलिए अपने दिमाग की सोच अगर आप अच्छी रखें सामने वाले के प्रति, कभी एक बार सामने वाले की गलती हो भी गई तो उसको इग्नोर करें, और अगर नहीं भी हुई है तो अपने मन से ज़बरदस्ती, अरे सामने वाले की मजबूरी तो समझो। अगर सामने वाला अंदर से पानी लेके नहीं आ रहा है इतनी देर, तो हो सकता है बिच्छू ने काट लिया, हो सकता है वो गिर पड़ा हो दौड़ते समय, हो सकता है कि उसको किसी चीज़ की समस्या आ गई है, उसने देखा कि गैस में दूध रखा है, या किसी दूसरे काम में अड़चन में लग गया। मतलब देर से आने के बहुत से भी तो कारण हो सकते हैं। आप नेगेटिव सोचेंगे तो फिर आपके साथ ही नेगेटिव होना है। ये चीज़ मैंने अब समझी है, इसीलिए इसका अर्थ मुझे समझ में आ गया है कि अपनी इज्जत अपने हाथ, इज्जत कमानी पड़ती है, मांगने से नहीं मिलती। और दूसरा ये कि यहाँ अच्छी सोच रखो तो सब कुछ अच्छा होगा। पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव करो और पॉजिटिविटी फैलाओ। आज का वीडियो कैसा लगा और मेरी इन बातों से कौन कौन एग्री करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।